अब देखो, सबसे पहले तो आप सभी भारतवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हमारी बेटियों ने जो आधी रात में कांड किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं तो बस एक चीज चाहूंगा, एक छोटा सा कंसर्न मेरा रहेगा मोदी जी से कि जो भी करना है, युद्ध करना है, मॉक ड्रिल करवा दिया, तैयारी कर दी, हम लोगों ने कर भी ली, सारी चीजें हो गई, जो कुछ भी करना है 25 तक रुक जाओ। 25 तक भी नहीं रुक पा रहे हो तो 18-19 तक तो रुक ही जाओ कम से कम। पहली बार लग रहा है कि आरसीबी फाइनल पहुंचने वाली है, आरसीबी अच्छा खेल दिखा रही है। देखो, मैं आरसीबी का फैन नहीं हूँ, सीएसके का फैन हूँ। सीएसके गई, सबसे पहले टीम बनी डिस्क्वालीफाई होने वाली, लेकिन आरसीबी जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, कम से कम प्लेऑफ तक तो मैं देखना चाहता हूं कि प्लेऑफ में कैसी क्रिकेट ये लोग खेलते हैं। और फाइनल अगर पहुंच जाती है तो 25 तक युद्ध को टाल दो, कम से कम पहली बार ट्रॉफी उठा ले, कोहली का भी जो है वो जीवन समझ जाए। तो वहीं एक तरफ देश में खुशी थी ऑपरेशन सिंदूर की। एक छोटी सी दुखद खबर निकल के आई है कि रोहित शर्मा ने टशन में बोलूंगा, क्यों बोल रहा हूं टशन में वो भी मैं बताता हूं। रोहित शर्मा ने टशन में आके संन्यास ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से। जो उन्होंने 2 महीने पहले बोला था, सेंसिबल आदमी हूं, 2 बच्चों का बाप हूं, यहां तक आया हूं, तो कोई रिटायरमेंट नहीं है, लौड़ा लफ्सन फलाना ढिमका, ये सारी चीजें बोली थी। तो सबसे पहले गौतम गंभीर के मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जब से उस बंदे ने कोचिंग के पदभार संभाला है उस दिन से मैं बोल रहा हूं, गौतम गंभीर जितना ब्रूटल स्टेटमेंट देता है उतना ही ब्रूटल कोचिंग भी वो करने वाला है। ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, लेकिन आईसीसी उसका पहला असाइनमेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी बंदे ने जिता के दिखाया, और वो पहले दिन से चाहता था। और जब वो कोच भी नहीं था, जब वो कमेंटेटर था, एक्सपर्ट था, तब भी वो एक चीज बोलता था, तीनों फॉर्मेट में उसको अलग कप्तान चाहिए। नहीं बन रही थी बाबा, उसकी नहीं बन रही थी, टीम में रिफ्ट आ गया था, टीम में गुट बन चुके थे, ये बात समझो। और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुआ कि रोहित शर्मा को बिठा दिया, तभी लोग समझ गए थे, तब भी मैंने अंदाजा दिया था, तब भी मैंने ये बात बोली थी एक वीडियो में कि अब रोहित शर्मा नहीं देखेंगे। और ये मेरी स्टोरी देखो, ये मैंने किस टाइम पे लगाई थी, और इसके ठीक आधा घंटे बाद, 20 या 25 मिनट बाद रोहित शर्मा का रिटायरमेंट अनाउंस हो चुका। क्यों हो चुका उसका मैं समझाता हूं। अगर ऐसा नहीं होता, रोहित शर्मा इतना घमंडी प्लेयर है, इतना घमंडी प्लेयर है, और अब तो 2-2 आईसीसी इवेंट जिताने के बाद उसका घमंड पता नहीं कहां पे पहुंच चुका है। ये पहले भी हम चीज देख चुके हैं, ठीक है, और अब भी वो चीज देखने को हमें मिल रही है कि वो बंदा जूनियर के अंडर कैसे खेलेगा। अब जब यहां पे मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया था, मैनेजमेंट ने उस टाइम ही क्लियर कर दिया था, ये अपने में लगा हुआ था बंदा। इसने 16 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दिया कि मैं जो है वो अपना बेस्ट दूंगा इंग्लैंड के टूर पे। अगर इंग्लैंड के टूर पर नहीं जाना था, इसको रिटायरमेंट लेना ही था, तो वो स्टेटमेंट क्यों देता, वो भी चलो छोड़ो। बीसीसीआई की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आती है उसमें A+ कैटेगरी में क्यों रखा गया था, जब उसे रिटायरमेंट लेना ही था तो? क्योंकि अब सिर्फ सिंगल फॉर्मेट प्लेयर बचा है, और A+ कैटेगरी में वही प्लेयर आते हैं जो कम से कम 2 फॉर्मेट तो खेलते हो। 2 फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर जो है वो A+ कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद जो है वो सिंगल फॉर्मेट या T20 वाले प्लेयर आ जाते हैं, तो वो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो ये साफ जाहिर होता है कि रोहित शर्मा ने टसन में यहाँ के संन्यास ले लिया, जूनियर के नीचे नहीं खेलूंगा मैं, जूनियर कप्तान बनने ही वाला था। अब देखो, यहाँ से या तो केएल राहुल की तरफ ये लोग जाएंगे, बुमराह का तो मुझे लग नहीं रहा है, जिस तरह से वर्कलोड उनका मैनेज किया जाता है, मुझे लग नहीं रहा है कि वो लंबे समय तक कप्तान उप कप्तान बन सकते हैं, कप्तान तो नहीं बन सकते। या तो केएल राहुल की तरफ जाएंगे, शुभमन गिल के मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लगा है। तो ऐसे जूनियर्स के अंडर ये, इस मामले में मैं कोहली को बहुत अच्छा समझता हूँ, काया मैं करिश्मा ही मानूंगा, चमत्कारी मानूंगा कि वापस से कोहली टेस्ट का कैप्टन बन जाए। आप सोचिए, दिल्ली का लड़का कप्तान होगा और दिल्ली का लड़का कोचिंग देगा इंडियन टीम को, ये टीम आग लगा देगी अगर ऐसा हो जाता है तो भाई साहब बात यही है, रोहित शर्मा ने ले लिया है टसन में संन्यास, अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेंगे। और बहुत पहले से मैं ये बोलते चला रहा हूं कि रोहित शर्मा की जो फॉर्म है, देखो खेल, जब वो रन नहीं बना रहे थे तब भी मैंने एक चीज बोली थी टेस्ट क्रिकेट में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टाइम पे भी, कि रोहित का जो गेम है वो हिटिंग वाला गेम है, टुक टुक वाला गेम नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे टेस्ट क्रिकेट में, मैं सबसे बिलो एवरेज क्रिकेटर मानता हूं टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, बिलो एवरेज क्रिकेटर रोहित शर्मा। लेकिन T20 में और वनडे में वो बाप है, आज की डेट में वो बाप है, वनडे में तो वो बाप है, सबका बाप है, और वही गेम इसको खेलना पड़ती टेस्ट क्रिकेट में, अगर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव करना था। तो मैं बहुत पहले बोल चुका था कि अगर रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा, जो कि अब गारंटी से खेलेगा, तो उसके लिए उसको टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेना पड़ेगा। और वही हुआ, आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेंगे, उस पर फोकस करेंगे, और एक आखिरी दाव बचा हुआ है 2027 का वर्ल्ड कप, वो रोहित शर्मा के जेन में है। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। आप लोग का क्या मानना है लिखकर जरूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।